बाबू शाह जो है ना, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, दे डोंट हैव कनेक्ट विद द पीपल। लोगों से कोई लगाव ही नहीं है इन लोगों को। बाहर से आए बाबू शाह यहां काम कर रहे हैं, एसी के कमरों में अंदर बैठते हैं, नित्य नए कानून बनाते हैं, लोगों पर लागू करते हैं, थोपते हैं, लागू नहीं करते, थोपते हैं। और खमियाजा कौन भुगतती है? जनता। जनता कह रही है, जनता कह रही है उफ बहुत हो गया, पीपल वांट इलेक्शंस। भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी, इससे क्या हो रहा है छोड़िए, अपना देखिए आप। आम आदमी पार्टी आपको आने वाले चुनाव में बताएगी हम क्या है। गुजरात के इलेक्शन में देख लीजिएगा, हिमाचल के इलेक्शन। आदमी पार्टी से गगन प्रताप जी हमारे साथ हैं, और आपने देखा कि कुछ दिन पहले आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल का बयान आया था कि अब हम बिल्कुल रेडी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें आदेश दे, हम पीओके लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसा बयान एक बार नहीं आया है। इससे पहले जहां बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह, या बार बार ये सुनने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी हालात हैं वो सामान्य है, और जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट जैसी गतिविधियां जो है वो भी बहुत कम है। लेकिन आप देखते हैं कि आए दिन यहाँ पर जो है वो टारगेटिंग किलिंग होती है, और उसके बावजूद आप यहाँ पर अगर सांबा की तरफ की खबरें देखें तो वहां पर जो है आप देखते हैं कि घुसपैठिए भी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, फिर चुनी हुई सरकार का निर्णय यहाँ क्यों नहीं हो जाता? तो इसी पे आज गगन प्रताप जी से बात करते हैं। गगन जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बड़े बयान के बाद, क्योंकि पीओके लेने की बात हो रही है और इस बात को एक बार दोबारा से दोहराया जा रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए पिछले कल ही लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का, जो नॉर्दर्न कमांड के चीफ भी, उनका बयान आया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 300 के करीब मिलिटेंट्स हैं, और उसमें भी उन्होंने उनके डेटा के हिसाब से 300 में से 135 जो हैं वो सक्रिय हैं, और 170 के करीब जो है वो असक्रिय हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिनको ये लोग हाइब्रिड मिलिटेंट्स भी कहते हैं जी। और उन्होंने ये भी कहा कि 160 के करीब मिलिटेंट्स जो है वो लॉन्च पैड में है, लेकिन उन्होंने साथ में बड़ी असर्ट करके कहा है कि आर्मी जो है इन सब जितने भी चैलेंजेस है इसको बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए तैयार है, और इनको अभी भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और हमें मालूम है आर्मी का योगदान जम्मू कश्मीर के अंदर, आर्मी का योगदान, आज सुरक्षा बलों का योगदान जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हीं की वजह से आज हम लोग चैन की नींद सोते हैं, वो तो हम सबको मालूम है। और साथ साथ में दिलबाग सिंह जी का भी बयान आ गया, जो डीजीपी हैं, वो कहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं, जनरल साहब भी कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि 100 मॉड्यूल्स बस्ट हो चुके हैं अभी तक जो है हाइब्रिड मिलिटेंट्स के, और आने वाले समय में और भी ज्यादा बस्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं हाइब्रिड मिलिटेंट्स का भी आप खात्मा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, बहुत सारे नेता कह रहे हैं, सेंटर के वाले भी, सेंटर के नेता, केंद्र के भी नेता, और जम्मू कश्मीर के नेता भी, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात तो सब सुधर गए हैं हमारे राज्य में। वो आज से नहीं कहते, वो काफी पिछले साल। हाँ, और वो कह रहे हैं अब जम्मू कश्मीर जो है वो उन्नति की राह पर चल पड़ा है। अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए हैं और डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हो गया है, और वोटर लिस्ट कल तैयार हो रही है, हो चुकी है और पब्लिसाइज हो गई है, पब्लिक डोमेन में कल आ रही, कल 25 नवंबर है। चुनाव के लिए जो एक प्री रिक्विजिट चीजें होती हैं वो आपके तैयार हैं, एटमॉस्फेयर कंजीनियल है, वोटर लिस्ट तैयार है, डिलिमिटेशन हो चुकी है, पार्टीज जो हैं अपनी जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें लोगों के साथ जुड़ रही हैं, जलसे हो रहे हैं हर पार्टी की तरफ से, पार्टी के विभिन्न पार्टी के नेता लोगों से मिलने जा रहे हैं, आपके अपने कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, उनके कार्यकर्ता भी अब लोगों में जा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जम्मू कश्मीर में उनका सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन जा रहे हैं। तो फिर क्या कारण है कि आपने जम्मू कश्मीर को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से वंचित रखा हुआ है? आशय मैं ये सवाल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से भी करना चाहता हूं, और होम मिनिस्टर साहब से भी करना चाहता हूं, अमित शाह जी से। 1-1.5 हफ्ता पहले अमित शाह जी का एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है इलेक्शन करवाना, ये जो इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है। 1-1.5 हफ्ते पहले उनका खुद का एक बयान आया, उन्होंने ये कहा कि उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब चुनाव होने चाहिए, लेकिन सुरक्षा का मुद्दा जो है वो उनको थोड़ा सा उनको चिंतित कर रहा है, चिंतित है वो सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर की। यहां जनरल साहब कह रहे हैं सुरक्षा ठीक है, डीजीपी साहब कह रहे हैं सुरक्षा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं सुरक्षा सब कुछ, यहां सब कुछ ठीक है, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है। हाँ, और हमें मालूम है 96 के हालात नहीं है, जो 96 में जब इलेक्शन हुई थी ना आशिया, 9 साल के बाद, तो तब हालात तो बद से बदतर थे। और फिर ये मैं भारतीय जनता पार्टी को ये भी पूछना चाहता हूं कि आपने बंगाल में कोरोना काल में भी इलेक्शन करवाए, अब गुजरात में भी इलेक्शन हो रही है, हिमाचल में भी इलेक्शन हो रही हैं, तो फिर क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे? ये सवाल मैं इनको पूछना चाहता हूं, डायरेक्टली इनको पूछना चाहता हूं। मेरा भी एक सवाल है आपसे। हर बार कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है बाकी राजनीतिक जितने भी राज्य हैं उनसे अलग है। आपको क्यों लगता है कि बार बार, मतलब अगर ये पूरी राजनीति उनसे अलग है, लेकिन फिर इस जम्मू कश्मीर को क्यों एक टेस्टिंग लेबोरेटरी की तरह यहाँ पर किया जाता है एक्सपेरिमेंट? देखिए, जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है ना वो डिफरेंट है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हुआ ना कि आप लोगों को चुनावों से वंचित रखो। आपने रूरल लोकल बॉडीज की इलेक्शन करवाई,
आपने अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन करवा दी, आपने मेंबर पार्लियामेंट की भी इलेक्शंस करवा दी, फिर क्या कारण किया विधानसभा के इलेक्शन नहीं करवा रहे? ये मतलब ये इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. It is beyond people's imagination why the government is divesting the people of Jammu Kashmir from the proper elected government. They're answerable. भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को बंधक बनाया हुआ है, लोकतंत्र को आपने बंधक बना लिया है. मेरी मर्जी, ऐसे थोड़ी चलता है. ये तो तानाशाही चल रही है. बेसिकली आशिया भारतीय जनता पार्टी जानती है, इसको मैं बोलता हूं भ्रष्ट जनता पार्टी. उनको वो जानती है कि जम्मू कश्मीर में वो जनाधार खो चुकी. अगर वो अपना जनाधार खो चुके हैं, फिर किस बात पे वो दावा करते हैं कि हम आने वाले चुनावों में जीत हमारी, सीएम हमारा? जुमलों का दावा करते हैं, एक मृत तृष्णा क्रिएट करते हैं जिसे मिराज बोलते हैं, लोगों के मन में भ्रम पैदा करते हैं. लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप जानती हैं. आप कितने लोगों को, हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी को कवर करती हैं. आपको वहां से फीडबैक मिलता है. हम लोगों के साथ प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों में जाते हैं, वहां से हमें फीडबैक मिलता है. त्राहिमाम मचा है जम्मू कश्मीर के अंदर. बेरोजगारी दर देखो कहां चला गया है, महंगाई दर कहां चला गया है, भ्रष्टाचार कहां चला गया है, क्राइम रेट देखो कहां चला गया है. आए दिन कोई ना नित नए क्राइम जो हमने कभी सुने भी नहीं थे. ये जितनी भी सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसका जो निवारण सिर्फ जो है ना, वो तभी हो सकता है जब यहां जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार आएगी. ब्यूरोक्रेसी से हल नहीं होते हैं मसले. बाबू शाह जो है ना, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. दे डोंट हैव कनेक्ट विद द पीपल. लोगों से कोई लगाव ही नहीं है इन लोगों को. बाहर से आए बाबू शाह यहां काम कर रहे हैं, एसी के कमरों में अंदर बैठते हैं, नित्य नए कानून बनाते हैं, लोगों में लागू करते हैं, थोपते हैं. लागू नहीं करते, थोपते हैं. और खमियाजा कौन भुगतती है? जनता. जनता कह रही है, जनता कह रही है उफ बहुत हो गया. पीपल वांट इलेक्शंस. और सब जितने भी प्रीरिक्विजिट हैं इलेक्शंस करवाने के लिए, वो फेवर में है. गगन जी, एक यहाँ पर सवाल है, जैसे आपने कहा कि Not our imagination. आपका सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, आपने कहा ना अभी, लेकिन आपकी पार्टी है आम आदमी पार्टी. जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है, वो आपकी पार्टी को हल्के में लेते हैं. उनका कहना है कि इनके कौन से बड़े लीडर आके यहाँ पे रैलियां करके गए हैं, और उनकी अपनी पार्टी का जनाधार कौन सा है जो हमसे सवाल पूछते हैं. मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूं, आप आम आदमी पार्टी के जनाधार की तो बात ही मत करो ना. डोंट टॉक अबाउट आवर बेस हियर इन जम्मू एंड कश्मीर. आप लोगों की एस्पिरेशंस को देखो. माना कि चलो हम कहते हैं आप आम आदमी पार्टी की एस्पिरेशंस को मत देखो, अब आम आदमी की एस्पिरेशंस को देखो. ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नहीं है. ये लोगों के हक की बात है. लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए. लोगों का अधिकार है इलेक्शंस. उनके चुने हुए नुमाइंदे. लोग दुखी हो गए हैं ब्यूरोक्रेसी से. लोग चाहते हैं कि हम इलेक्शंस हो, अपने नुमाइंदे चुन के हमें असेंबली में भेजें ताकि उनके मसले जो हैं रिजॉल्व हो. भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी, इससे क्या हो रहा है छोड़िए, अपना देखिए. आप आम आदमी पार्टी आपको आने वाले चुनाव में बताएगी हम क्या है. गुजरात के इलेक्शन में देख लीजिएगा, हिमाचल के इलेक्शन में देख सिर्फ लीजिएगा. सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, आपके बड़े लीडर जो है अरविंद केजरीवाल, वो कब जम्मू पहुंच रहे हैं? क्योंकि सब ये चाहते हैं वो जम्मू है. देखिए इलेक्शन चल रहा है गुजरात के अंदर, और हम लोग भी अब जा रहे हैं. अब मैं भी और हरजी भी और बाकी और भी नेता हैं पार्टी के, वो भी दिल्ली जा रहे हैं. और इसके पहले भी कितने सारे नेता और वर्कर्स जो है दिल्ली में काम कर रहे हैं. तो इस वक्त वी आर बिजी इन द इलेक्शंस. गुजरात में इलेक्शन चल रही है, पूरा फोकस इलेक्शंस के ऊपर है वहां पर. और जब दिल्ली में भी एमसीडी के इलेक्शंस हैं, हिमाचल में भी तो हो चुके हैं, अब तो गुजरात में भी इलेक्शंस होने हैं, एमसीडी के इलेक्शंस होने हैं, तो वहां लोग बिजी हैं. जैसे वहां इलेक्शंस खत्म होंगी तो जम्मू कश्मीर में भी अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर बड़ा आएंगे. चेहरा आएगा. बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा. लेकिन ये सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछा था, तो यार अपने घर की सोचिए, आप लोगों के मसले की सोचिए. लोगों का इंटरेस्ट सुप्रीम है, किसी पार्टी का इंटरेस्ट सुप्रीम नहीं है. यही प्रॉब्लम है. हमको राजनीति को स्वच्छ करना आशिया. वी हैव टू क्लीन दिस पॉलिटिक्स. जो पॉलिटिक्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, अपना ये हमें इसको खत्म करना है और लोगों के लिए राजनीति करनी है, मुद्दों की राजनीति करनी है. ये प्राइम चीज है. ये थे गगन जी हमारे साथ, जिनसे सवाल पूछे गए, खासतौर से आम आदमी पार्टी को लेकर भी, इनकी अपनी पार्टी को लेकर भी सवाल पूछे गए, और जिस तरह से लीडर होकर हमेशा जवाब देते हैं उसी तरह से दिए. लेकिन जो एक मेन सवाल है कि अब इनका बड़ा चेहरा यानी अरविंद केजरीवाल कब जम्मू आएंगे, क्योंकि हर एक का सवाल यही है कि पार्टी को आए हुए बहुत वक्त हो चुका है जम्मू कश्मीर में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कब आएंगे. तो चलिए, इनका जवाब ये था कि बहुत जल्द जब इलेक्शन से निपटारा होगा तो जब जम्मू कश्मीर का भी दौरा करेंगे. तो देखते हैं वो वक्त कब आएगा. तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन. आशिया खान से